मीन्स अगर वो ऐसे है, जब वो अपना हाथ उठाएगा तो उसकी ये रिस्ट अपने आप ही ड्रॉप होती रहेगी। इस तरीके से रिस्ट ड्रॉप की कंडीशन होती है बेसिकली। अगर हम बात करते हैं इसके कारण की, तो इसका कारण होता है गाइज बेसिकली रेडियल नर्व इंजरी। ठीक, so guys, welcome to our YouTube channel VS Medical Classes. So friends, in this video we will discuss about wrist drop. Okay friends, so guys, आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि wrist drop क्या होता है बेसिकली, इसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, क्या क्या इसके कॉजेज हैं, किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऑर्थोपेडिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑर्थोपेडिक में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेसिकली। इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिस्ट ड्रॉप का मतलब क्या है। गाइस, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेसिकली, रिस्ट ड्रॉप का मतलब सीधा सीधा सा मीनिंग ये है कि जो रिस्ट का एक्सटेंशन होता है, मीन जो एक्टिव एक्सटेंशन होता है रिस्ट का, वो पेशेंट नहीं कर पाएगा। मीन जो उसकी रिस्ट है वो इस तरीके से ड्रॉप हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये रिस्ट है ड्रॉप। अगर नॉर्मल रिस्ट होगी तो वो ऐसे एक्सटेंशन कर सकता है, लेकिन रिस्ट ड्रॉप के केस में क्या होता है कि रिस्ट इस तरीके से ड्रॉप हो जाती है। अगर हम उसको इस तरीके से हाथ रखने को कहेंगे, जैसे नॉर्मल पर्सन है तो वो तो ऐसा कर सकता है, सीधा रख सकता है, लेकिन रिस्ट ड्रॉप वाले पेशेंट को क्या होगा कि ये हाथ ऐसे करके उसका ड्रॉप रहेगा। मीन्स अगर वो ऐसे है, जब वो अपना हाथ उठाएगा तो उसकी ये रिस्ट अपने आप ही ड्रॉप होती रहेगी। इस तरीके से रिस्ट ड्रॉप की कंडीशन होती है बेसिकली। अगर हम बात करते हैं इसके कारण की, तो इसका कारण होता है गाइस बेसिकली रेडियल नर्व इंजरी। ठीक, तो रेडियल नर्व इंजरी की वजह से हमारा रिस्ट ड्रॉप होता है। तो बेसिकली ये तो था एक जनरल ओवरव्यू कि रिस्ट ड्रॉप क्या है और बेसिकली कौन सी इसके अंदर नर्व इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा रेडियल नर्व के बारे में। देखिए, यहाँ पर ब्रांचेस दिखाई गई हैं रेडियल नर्व की। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि रेडियल नर्व किस तरीके से होती है, क्या क्या होता है। देखिए, यहाँ पर इसमें बताया गया है कि जो रेडियल नर्व है बेसिकली फॉर्म्ड होती है हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड से। मीन जो हमारा ब्रैकियल प्लेक्सस होता है उसके पोस्टीरियर कॉर्ड से ये नर्व बनती है। दूसरा, ये सप्लाई करती है ट्राइसेप्स को, और जो हमारा बेसिकली जो स्पाइरल ग्रो होता है, जो ह्यूमरस में स्पाइरल ग्रो होता है, उसके पीछे उसमें से होती हुई ये आगे की तरफ आती है। ठीक है, आगे आने के बाद ये क्या करती है बेसिकली, ये आगे की तरफ नीचे आती है, मीन्स फोरआर्म में आती है, और ब्रैकियोरेडियलिस एंड ब्रैकियलिस के बीच से होती हुई है वहाँ पर उनको सप्लाई करती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो फिर बेसिकली ये क्या करती है, अपनी सुपरफिशियल ब्रांचेस देती है और डीप टर्मिनल ब्रांचेस देती है हमारे फोरआर्म में। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन लिया रेडियल नर्व का। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक ऐसी कंडीशन, मीन्स ये सिंपली हम कहें तो जो हमारा रिस्ट ड्रॉप है, इसके और क्या क्या नाम है बेसिकली, और अलग किन किन नाम से ये जाना जाता है। देखिए, सबसे पहला नेम आता है इसके अंदर सैटरडे नाइट पाल्सी, दूसरा आता है आपका हनीमून पाल्सी, और एक आता है आपका क्रच पाल्सी। ठीक है, सैटरडे नाइट पाल्सी को समझते हैं बेसिकली क्या होता है। देखिए, बेसिकली वैसे बहुत फनी सा है ये, जैसे सैटरडे नाइट होती है, वैसे तो कोई ऐसा है नहीं, साइंटिफिक ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपल आप मान के चलिए कि जैसे कि एक पर्सन है, उसने ड्रिंक की। ठीक है, ड्रिंक करने के बाद उसको इतना होश नहीं होता कि वो क्या कर रहा है बेसिकली। अब नाइट का समय है, एक गार्ड की कोई जॉब करता है, तो वो चेयर पर बैठता है, लेकिन उसने ड्रिंक की हुई है। ठीक है, ड्रिंक करने के बाद अब उसका एक हैंड जो है वो चेयर पर ऐसे पीछे की तरफ है, और चेयर की जो एजेस है वो ऐसे आ रही है, और उसका हाथ ऐसे ही रह गया और वो ऐसे ही सो गया। ठीक है, जब सुबह को उठेगा तो उसको रिस्ट ड्रॉप की कंडीशन मिल सकती है, यदि रेडियल नर्व कंप्रेस होगी तो। ठीक है, ये एक कंडीशन है आपकी, जिसको हम कहते हैं सैटरडे नाइट पाल्सी। सैटरडे नाइट पाल्सी बेसिकली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें देखा गया है कि एक सैटरडे की नाइट है, पार्टी करने गए और वहाँ पर ड्रिंक वगैरह खूब की दबा के, क्योंकि अगले दिन संडे है, ऐसा कुछ आप कह सकते हो, तो वहाँ पर उन्होंने खूब पार्टी वगैरह की जम के, और आराम से आकर के चेयर पर बैठे और हैंड की पोजीशन पर ध्यान नहीं दिया, और ऐसे ही ड्रंकन कंडीशन में वो उस पर सो गए। उस कंडीशन में ये आपका सैटरडे नाइट पाल्सी वाली कंडीशन बनती है बेसिकली। ठीक है, अब हम बात करते हैं हनीमून पाल्सी भी इसको कहते हैं। अब हनीमून पाल्सी क्यों कहते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से समझना, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हनीमून पाल्सी इसको बेसिकली इसलिए कह रहे हैं, जैसे कि हनीमून के दौरान जैसे कपल्स जाते हैं, ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा,
तो वहाँ पर एक कंडीशन है बेसिकली। कंडीशन क्या है, एक रोमांस की सिचुएशन है, कंडीशन तो नहीं बोलूँगा, एक रोमांस की सिचुएशन है। तो जो पार्टनर है वो अपना हैंड इस तरीके से अपने पार्टनर के ऊपर रखता है और फिर पूरी नाइट अगर वो ऐसे ही सो जाएगा, ठीक है, एक कंडीशन के बाद फिर पूरी नाइट वो इसी तरीके से रहेगा। तो उसका जो पार्टनर है, मैं भी करके नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है बेसिकली, बिकॉज, ठीक है, चलिए छोड़िए इसको, थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली जैसे पार्टनर है वो तो इस तरीके से जब वो सोएगा अपने पार्टनर के ऊपर हाथ रख के ऐसे, और काफ़ी लंबे समय तक इसमें कंप्रेशन आएगा, तो क्या होगा कि आपका रेडियल नर्व पाल्सी हो सकती है कंप्रेशन के बाद, ठीक है। तो ये था हमारा हनीमून पाल्सी। अब हम बात करते हैं क्रच पाल्सी की, जैसे कि बैसाखी जिसको कहते हैं हिंदी में। तो क्रच पाल्सी का क्या मीनिंग है कि अब कोई पर्सन है वो क्रच से चलता है, लेकिन उसको प्रॉपर क्रच से चलना नहीं आता है, वो सारा का सारा प्रेशर जो है अपने एक्जिला पर ले लेता है, तो वहाँ पर रेडियल नर्व पाल्सी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्रच पाल्सी। तो अगर वो इस तरीके से चलेगा, एबनॉर्मल तरीके से वो क्रच को होल्ड करेगा, सही से पकड़ेगा नहीं, सही टेक्निक से नहीं पकड़ेगा, तो उस कंडीशन में उसको रिस्ट ड्रॉप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि रेडियल नर्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं बेसिकली। तो सबसे पहला सिम्टम है आपका, इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए रेडियल नर्व इंजरी हो रही है, तो रेडियल नर्व इंजरी होने के बाद सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो आता है रिस्ट ड्रॉप, ठीक है। और उसके साथ साथ जो सिम्टम्स हैं बेसिकली वो डिपेंड करते हैं आपके साइट ऑफ इंजरी पर, तो कहाँ पर इंजरी हुई है इस बात पर डिपेंड करेगा सिम्टम। तो देखते हैं सबसे पहला सिम्टम यहाँ पर, अबव एल्बो। अगर एल्बो से ऊपर इंजरी होती है तो आपका नमनेस हो जाती है इन फोर आर्म में एंड हैंड में। तो फोर आर्म में और हैंड में आपकी नमनेस देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट है इसमें, इन द फोर आर्म। अगर फोर आर्म में इंजरी होती है तो पेशेंट रिस्ट ड्रॉप में जा सकता है, और रिस्ट ड्रॉप में जाएगा, उसके साथ साथ पेशेंट को, लेकिन इसमें कोई पैरेस्थीसिया नहीं होता है, ठीक है, रिस्ट ड्रॉप में जाता है, कोई पैरेस्थीसिया नहीं होता। अगर रिस्ट में इंजरी है तो रिस्ट में इंजरी होने का मतलब है कि उसको सेंसरी चेंजेस आएंगे, पैरेस्थीसिया आएगा सिर्फ बैक ऑफ हैंड पर, इसमें कोई मोटर वीकनेस नहीं होती है। अब देखते हैं इसमें और क्या क्या सिम्टम्स है बेसिकली, जैसे कि शार्प और बर्निंग पेन, पेशेंट को शार्प और बर्निंग पेन होगा बेसिकली। उसके साथ साथ नमनेस और टिंगलिंग होती है पेशेंट को, प्रॉपर एक तरीके से कहें तो उसको चींटी सी काटने लगेंगी, उसको सूंघपन महसूस होगा। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ट्रबल स्ट्रेटनिंग द आर्म, वो अपने आर्म को भी स्ट्रेट नहीं कर पाता है, मीन्स उसका आर्म ऐसे है, वो इसको भी स्ट्रेट नहीं कर पाता है। तो ये भी एक कंडीशन देखने को मिलती है। ड्रॉपिंग ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स, तो इस तरह की कंडीशन बनती है, ड्रॉपिंग ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सिम्टम है इसका, वो होता है ग्रिपिंग वीकनेस। मीन्स जो पर्सन है वो सही से चीज़ों को ग्रिपिंग नहीं कर पाएगा। देखिए इसको समझते हैं, जैसे कि ये पेन है, इसको मैं ऐसे होल्ड कर रहा हूँ, तो बिकॉज आई एम नॉर्मल, तो इसको अच्छे मीन्स ईजीली हम निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन जो रिस्ट ड्रॉप का पेशेंट होगा, पहली बात तो उसकी फिंगर्स इस तरीके से एकदम एक्यूरेट मूवमेंट नहीं कर पाएंगी, और एक स्ट्रेंथनिंग वाला मूवमेंट नहीं कर पाएंगी। तो अगर वो ग्रिपिंग भी करेगा तो बहुत ही लूजली करेगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि गैपिंग आ रही है, मेरी फिंगर्स के बीच में गैप आ रहा है। तो वो क्या करेगा बेसिकली, इस तरीके से जब हम उसको खींचेंगे तो वो ईजिली निकल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर, देखिए सिंपल इस तरीके से ऐसे खींचा तो निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इसकी जो ग्रिपिंग है उसमें इतनी पावर नहीं रहेगी। सो अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। समझते हैं डायग्नोसिस। तो देखिए डायग्नोसिस में क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं रेंज ऑफ मोशन ऑफ रिस्ट, मीन्स जो रिस्ट है उसका रेंज ऑफ मोशन देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड टेस्ट की, ब्लड टेस्ट देखेंगे कि सीटी स्कैन एंड एमआरआई कराते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी कराते हैं, इसके अंदर नर्व कंडक्शन टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से इसका डायग्नोसिस है। तो डायग्नोसिस प्रॉपर बनाने के बाद निकल करके आता है कि हाँ भाई रिस्ट ड्रॉप का कारण क्या है, इससे हमें एग्जैक्ट कोर्स पता लगता है, उसके बेस पर फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो ट्रीटमेंट देख लेते हैं गाइस। ट्रीटमेंट में देखिए सबसे पहला जो इसके अंदर ट्रीटमेंट चलता है वो चलता है हमारा एनाल्जेसिक, एनएसएआईडी वगैरह जो होती हैं बेसिकली वो चलेंगे ड्रग्स।
ठीक, उसके साथ साथ इसके अंदर फिजियोथेरेपी भी होती है, मसाज भी होती है, एक एक्यूपंक्चर भी इसके अंदर होता है। तो इस तरीके का कुछ ट्रीटमेंट होता है इसका। बेसिकली जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है हमारा, जो फिजियोथेरेपी है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो इस तरीके से गाइज हमारा कंप्लीट होता है आज का टॉपिक। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि और वीडियो इस तरीके से आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।